बाबा भीमराव अंबेडकर साहब आज के इस भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर आयोजित इस कार्यक्रम में हमारे बीच में मेरे साथी, मेरी कैबिनेट में उप मुख्यमंत्री भाई प्रेमचंद जी बैरवा साहब, मेरी कैबिनेट में मंत्री माननीय अविनाश जी गहलोत साहब, बहन श्रीमती मंजू भागमार जी, इस अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष भाई रवि प्रकाश मेहरा साहब, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनमारी लाल जी बैरवा साहब, दयानंद जी सकरवाल साहब, कोषाध्यक्ष जीएल वर्मा जी महासचिव, आर.के. वर्मा पूर्व सांसद जी, भजनलाल रौनन साहब, बी.एल. जाटावत साहब, राम साय वर्मा जी, पी.सी. आडिया जी एवं इस कार्यक्रम में आए सभी इतनी बड़ी संख्या में मेरे भाई और बहनों, युवा साथियों, आप सभी को नमन करता हूं, वंदन करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले मैं आज बाबा साहब की जयंती पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, आज भारत माता के महान सपूत, हमारे संविधान के शिल्पकार, भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जन्म दिवस के पावन अवसर पर मैं आप सभी को शुभकामनाएं भी देता हूं और इस अवसर पर आप सभी को, पूरे प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई भी देता हूं। बाबा साहब एक बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे। वे एक बुद्धिजीवी, प्रकांड विद्वान, सफल राजनेता, कानूनविद, अर्थशास्त्री और जनप्रिय नायक थे। उन्होंने इस देश को रास्ता दिखाने का काम किया। उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो अंत्योदय की योजना है, उस अंत्योदय की योजना को इस देश में बढ़ाने का काम किया तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने किया। बाबा साहब ने संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में संविधान तैयार करने में अमूल्य योगदान दिया, इसलिए हमें उन्हें संविधान के जनक के रूप में भी याद करते हैं। उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को संविधान देने का काम किया। वे जानते थे कि संविधान मात्र एक कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि वह एक सामाजिक एवं आर्थिक दस्तावेज भी है, जिसमें करोड़ों व्यक्तियों के आकांक्षाएं, परिवेदनाएं, आवश्यकताएं और उनके हित उसमें समाहित है। ऐसा संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने दिया। एक समय जब था तब देश में कुप्रथाएं, अंधकार से घिरा था। ऐसे समय में बाबा साहब देश में एक नई रोशनी लाने का काम किया। वह रोशनी थी समभाव सहित समाज, भेदभाव रहित समाज। उन्होंने दुनिया के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से उच्च शिक्षा की डिग्रियां हासिल की, लेकिन उन्होंने भारतीय समाज की उन विकृतियां, कुरीतियों का सामना भी उन्होंने किया और जो इस समाज को कमजोर करती थी। बाबा साहब ने जीवन भर दलितों की मुक्ति और सामाजिक समरसता के लिए काम किया। वे न केवल भारत बल्कि दुनिया के हर कोने के शोषित, पीड़ित, वंचित वर्ग की आवाज बने। वे आज भी ऐसे लोगों के लिए एक प्रकाश पुंज, ज्योति का काम आज भी बाबा साहब हमारे बीच में कर रहे हैं और हमें खुशी है कि बाबा साहब, हमारे देश में बाबा साहब के इस पवित्र भावना के अनुरूप भी आगे बढ़ रहा है। आज भी उनके विचार, सिद्धांत हमारे मार्गदर्शन करते हैं। 2014 से पहले, 2014 में सत्ता संभालने के बाद पीएम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब की विरासत को, आजाद भारत को लेकर उन्होंने जो सपने देखे थे उनको साकार करने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। प्रधानमंत्री जी ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत कर बाबा साहब को देशवासियों की तरफ से एक सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर ही बाबा साहब अम्बेडकर जी के जीवन के जुड़े 5 महत्वपूर्ण स्थानों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित करने का काम
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इन पंच तीर्थों में बाबा साहब की जन्मस्थली मऊ, दीक्षा भूमि नागपुर, महापरिनिर्वाण भूमि दिल्ली, चैत्य भूमि मुंबई, शिक्षा भूमि लंदन को भी इसमें शामिल किया गया है। पीएम मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए के राष्ट्रपति के रूप में एक दलित हमारे रामनाथ कोविंद जी को चुना। इसके बाद द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति के रूप में चुना। इनसे साबित होता है कि समाज के पिछड़े वर्ग से आने वाले लोगों को मोदी जी सरकार ने कितना सम्मान दिया है और ये बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का सपना साकार करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। केंद्र में पिछली सरकारों ने बाबा साहब अम्बेडकर की विरासत को जनता के मानस पटल से मिटाने की पूरी कोशिश की। यह दुखद है कि जब तक डॉक्टर साहब जीवित थे तब तक उन्हें कोई सम्मान नहीं दिया। ये दुखद है कि उनके देहांत के 4 दशक बाद उनको भारत रत्न देने का काम देश के यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, आपसे इतना भी निवेदन करना चाहता हूं, ये जिस प्रांगण में आप बैठे हैं इसको भी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भैरव सिंह जी शेखावत ने 1 रुपए के टोकन पर ये जमीन देने का काम भी माननीय भैरव सिंह जी शेखावत ने किया है। इसके अलावा इसके लिए 1,86,00,000 रुपए देने का काम हमारी यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने किया और हमारे सांसद अर्जुन मेघवाल जी ने भी इसमें सहयोग करने का काम किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, यह 14 अप्रैल बाबा साहब की जयंती है। आज के दिन ही, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, लेकिन आज के दिन भी भारतीय जनता पार्टी ने और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज का ही दिन संकल्प पत्र के लिए चुना था और आज हमने संकल्प पत्र देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने जारी किया है। भारतीय संविधान के निर्माण में उनका अमूल्य योगदान रहा। भारतीय संविधान समानता, न्याय, बंधुत्व के आगे बढ़ाने के समान अवसर भी उन्होंने प्रदान किए। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मित्रों, जिस तरह से आज संकल्प पत्र के माध्यम से जो बाबा साहब का सपना था, सभी को मकान, सभी को शिक्षा, सभी को उसके चिकित्सा, यह मिलनी चाहिए। आज संकल्प पत्र जारी करते हुए 14 अप्रैल को मुझे खुशी है कि बाबा साहब की उन सारी बातों को इस संकल्प पत्र के अंदर रखा है। पिछले आज 4 मजबूत स्तंभों के तरफ काम करने का संकल्प पत्र है। युवा, महिला, गरीब और किसान को हमारे संकल्प पत्र में फोकस किया गया है। आज वुमेन लेडी डेवलपमेंट में दुनिया को दिशा दिखा रहा है। पिछले 10 वर्ष में नारी गरिमा, नारी को नए अवसरों को समर्पित किया है। आने वाले 5 वर्ष में नारी शक्ति की नई भागीदारी होगी। ये आज के हमारे संकल्प पत्र में है। 3 करोड़ उन गरीबों को जिनके पास मकान नहीं है, उनको मकान देने का काम भी किया है। उज्ज्वला योजना में पाइपलाइन से सस्ती गैस देने का भी काम, योजना हमारी उज्ज्वला योजना भी जारी रहेगी और पाइपलाइन से सस्ती गैस भी हमारी जारी रहेगी। 80 करोड़ परिवार जिनको खाद्यान्न मिलता है, उनको 5 वर्ष तक के लिए और उन गरीब लोगों को खाद्यान्न मिले, आज इसकी भी घोषणा की है। मुद्रा योजना के तहत 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने का काम भी किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, संकल्प पत्र के माध्यम से महिला सुरक्षा से लेकर के उस अंतिम पायदान पर खड़ा हुए व्यक्ति को लाभ देने का काम हमारे संकल्प पत्र में हुआ है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आपकी सोसाइटी बहुत अच्छा काम कर रही है और इस सोसाइटी के माध्यम से हमारे उन भाइयों, हमारे उन बहनों को जिनको कि लाभ मिलना चाहिए, शिक्षा का स्तर ऊंचा होना चाहिए, निश्चित रूप से
ये सोसाइटी काम कर रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अभी मेरी बात हो रही थी रवि मेहरा साहब से, रोलन साहब से। मैंने कहा इसमें काम हमारी सरकारों ने किया है और आज हम आपसे यही वायदा करना चाहते हैं कि हमारी सरकार पूर्ण रूप से इस काम के लिए आप जो कहेंगे, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आपको कहीं भी कमजोरी नहीं दिखेगी। आप जो कहेंगे वो काम हम पूर्ण रूप से करेंगे। अरे मेरे भाइयों बहनों, मैं एक बात कहना चाहता हूं, हमारा संकल्प अंत्योदय है। अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसको कैसे आगे लाया जाए, और बाबा साहब का जो सपना है, विकसित भारत का सपना, हम आपसे कहना चाहते हैं, हम इस सपने को पूरा करेंगे। जो बाबा साहब ने सपना देखा था कि मेरे भारत विकसित भारत हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, बाबा साहब का सपना था, राम राज्य का उनका सपना था। आपने देखा होगा तीसरे उसमें अंबेडकर जयंती पर ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे थे जयपुर से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस कार्यक्रम में अपनी बात रख रहे थे।